आज हम जिस विषय पर अपने विचार आपसे साझा करना चाहते हैं वो विषय आश्चर्यजनक है समूची दुनिया के लिए। हमारे बगल के पड़ोसी राज्य नेपाल का प्रकरण, उसमें शायद कुछ भी बचा हो कि आप लोग न जान सके हों, बहुत कुछ जानते होंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की होली नेपाल में क्यों जली। हमारी राय है कि नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की संयुक्त सरकार थी। ये दोनों पार्टियां विपरीत विचारधारा की हैं, दोनों अपने निजी स्वार्थ में, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अपने किए पर इनको डर था। डर इस बात का कि ये इतने भ्रष्टाचारी थे या इतने गलत काम किए थे या इनकी कार्यशैली थी वो आम लोगों को पसंद नहीं थी, पूरी हिटलर शाही थी। और उसी हिटलर शाही के खिलाफ, जिसमें संगठित भ्रष्टाचार था, आकंठ भ्रष्टाचार था और बेरोजगारी और दुर्दशा वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर हिमालय की चोटियों जैसी थी। वहाँ का नौजवान जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसको पूरी दुनिया आश्चर्यजनक तरीके से देख रही है कि कोई सोचा भी नहीं था। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे अपने देश में कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के परस्पर विरोधी पार्टी है, किसी मुद्दे पर एक होकर के सरकार में चले जाएं, सेम पोजीशन नेपाल में यही हुआ था नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर कि जिसके नाते इनको डर था किसी दूसरी की सरकार बन जाएगी तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी और हमारे खिलाफ मुकदमा चलेगा, हमारे खिलाफ जाने क्या क्या होगा। जिस डर के नाते ये दोनों विपरीत विचारधारा के लोग सरकार बनाए और जो प्रतिफल है, जो स्थिति है, वो किसी से छिपी नहीं है। आज वहां आपने देखा कि नौजवान सीना तान करके सड़कों पर उतर करके और सत्ता से लड़ने को तैयार हो गया। कितने नौजवान लड़कों को जो कम उम्र के थे उनके सीने में गोली लगी, किसी के माथे में गोली लगी, कहीं लाइव चल रहा था। जैसे जिस तरीके की स्थिति थी वो लाइव चल रहा था। और ऐसे प्रकरण पर आज देख लीजिए कि पूरा नेस्तनाबूद हो गया, प्रधानमंत्री से लेकर के सबका घर, ना जाने क्या क्या हो, कुछ बचा नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर जन आंदोलन को दबाया गया, ये जो सोशल मीडिया का बैन इन्होंने किया था, इससे पहले आक्रोश पनप रहा था, लगातार पनप रहा था। ऐसा नहीं था अकेले वही कारण, वो बड़ा कारण है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके बाद भी चाहे जहां की सरकारें हों, हमको इस पर विचार करना चाहिए, हमारी सरकार को विचार करना चाहिए कि हम जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर कैसे उसके सामने पेश आते हैं, उनको कितनी सुविधा दे पाते हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की हो सकती है। धन्यवाद।